छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का काल बने, अपने शौर्य और पराक्रम से औरंगजेब की नींदें उड़ाने लगे। संभाजी महाराज के भयानक हमलों से औरंगजेब घबरा चुका था, क्योंकि वह जानता था कि उन्हें युद्ध में हराना मौत को गले लगाने जैसा होगा। संभाजी महाराज का खौफ पूरे मुगल दरबार में था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अपने ही लोगों की गद्दारी का सामना करना पड़ा। मुगल सरदार मुकर खान ने धोखे से उन्हें पकड़ लिया और औरंगजेब के सामने पेश किया, लेकिन संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान कर खड़े रहे। मौत सामने होने के बावजूद उन्होंने औरंगजेब से दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि उसके ही दरबार में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इस अपमान से औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने सबसे क्रूरतम यातनाओं का आदेश दिया। संभाजी महाराज की खाल खींची गई, जख्मों पर नमक और मिर्च डाली गई, बाल खींचे गए, उनके शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाए गए, उंगलियां और हाथ काटे गए, गर्म सलाखें आंखों में घुसाई गई और अंततः उनकी जबान भी काट दी गई। लगातार 40 दिनों तक इन अमानवीय यातनाओं को सहने के बाद 11 मार्च 1679 को फाल्गुन अमावस्या के दिन औरंगजेब ने क्रूरता से उनकी हत्या कर दी, लेकिन मराठों ने हार नहीं मानी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने उनकी पत्नी रानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया, लेकिन उनके छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। पूरे मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना थी, तो दूसरी तरफ मराठों की मात्र 2 लाख की सेना। इस मुश्किल घड़ी में 19 वर्षीय छत्रपति राजा राम महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। तभी 2 वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव मराठा स्वराज्य की रक्षा के लिए आगे आए। औरंगजेब ने मराठों का सफाया करने के लिए अपने सबसे ताकतवर सरदारों को इकट्ठा किया और विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण की ओर कूच किया, लेकिन मराठे अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए बेचैन थे। मराठों को खबर मिली कि औरंगजेब अपनी लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुल्लापुर में डेरा डाले हुए है, जहां संभाजी महाराज की हत्या की गई थी। अगले ही दिन संताजी घोरपड़े और उनके 2000 मराठा सैनिकों ने हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज के जयघोष के साथ मुगलों पर हमला कर दिया। मराठों ने मुगलों पर ऐसा तांडव मचाया कि चारों ओर लाशों के ढेर लग गए। औरंगजेब की विशाल सेना भगदड़ मचाते हुए चिल्लाने लगी, हुजूर, मराठे आ गए। लाखों की सेना औरंगजेब को बचाने में लगी थी, लेकिन मराठे सिर्फ जीतने नहीं बल्कि मुगलों को उन्होंने मुगल छावनी में घुसकर कत्लेआम मचा दिया। औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस हमले में भले ही औरंगजेब बच गया, लेकिन मुगल साम्राज्य की इज्जत पूरी तरह मिट गई। मराठों ने यहीं पर हार नहीं मानी। रायगढ़ किले पर पहले से ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान का कब्जा था, लेकिन संताजी घोरपड़े और मराठा योद्धाओं ने उस घेरे को तोड़ दिया। उन्होंने मुगल सेना को कुचल दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और हाथियों को कब्जे में लेकर पन्हाला किले की ओर बढ़ गए। जहां भी मराठों को मौका मिला, उन्होंने मुगलों को चीर कर रख दिया। जिस मुकर खान ने छल और धोखे से संभाजी महाराज को पकड़ा था, उसे औरंगजेब ने महाराष्ट्र का सूबेदार बना दिया, लेकिन मराठों ने प्रण लिया कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दिसंबर 1689 में मराठों ने मुकर खान की सेना को घेर कर हमला कर दिया और हर हर महादेव की गूंज के साथ उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। बुरी तरह घायल मुकर खान जंगलों में भागा, लेकिन अंततः तड़प तड़प कर मर गया। इस तरह मराठों ने अपने राजा छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला लिया। छत्रपति राजा राम महाराज ने संताजी घोरपड़े की वीरता से प्रसन्न होकर 1691 में उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित किया। सरसेनापति बनते ही संताजी ने मुगलों पर कहर बरपा दिया। उन्होंने अपने 15-20 हजार सैनिकों के साथ मुगल क्षेत्रों में घुसकर तबाही मचा दी और एक के बाद एक मुगल किलों को जीत लिया। मुगल इतिहासकार काफी खान लिखता है कि जिस मुगल सैनिक का संताजी से सामना होता, उसके केवल 2 ही परिणाम होते, या तो वह मारा जाता या फिर मराठों द्वारा कैद कर लिया जाता। कोई भी मुगल सरदार उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं होता था। संताजी और धनाजी जहां भी जाते, मुगल इलाकों में तबाही मचा देते। पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला औरंगजेब
जो काबुल, कंधार से लेकर दक्षिण भारत तक हुकूमत करता था, अब मराठों के डर से सह्याद्री की पहाड़ियों में चुपता फिर रहा था। लगातार 27 साल तक मराठों ने उसे इतना घुमाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंततः मराठों से मिली लगातार हार के कारण औरंगजेब ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मराठों ने उसे कभी दिल्ली लौटने नहीं दिया, बल्कि महाराष्ट्र की मिट्टी में ही दफन कर दिया और इस तरह हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना अधूरा रह गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।